नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं वात कलाकली अध्याय के अंतर्गत वायु के प्रकोप और प्रशमन के कारण, अर्थात वायु किन कारणों से इसका प्रकोप होता है वायु का अर्थात वात का, और किन कारणों से उसका प्रशमन अर्थात जो प्रकोपित वायु होती है वो साम्य अवस्था में आती है। तो प्रशम मतलब शांत होते हैं। प्रकोपित वायु को किन कारणों से शांत करते हैं और किन कारणों से प्रकोप होता है वायु, आज हम लोग इसके बारे में डिटेल बात करेंगे। तो इनके प्रकोप और प्रशमन को जानने से पहले हमें कहीं ना कहीं वात के गुण को एक बार से फिर से रिवाइज कर लेना चाहिए, जो कि पहले लेक्चर हम लोगों ने वात के या वायु के गुणों के बारे में बात किया था। तो हम लोग जानते हैं कि वात के जो सामान्य गुण होते हैं, जो गुण है वो क्या है, रुच्छ शीतो लघु। तो हम लोगों ने देखा था रुच्छ शीतो लघु, रुच्छ शीतो लघु, सूक्ष्म चल विशद खर। तो ये जो गुण बताया गया चरक सूत्र 1 में बताया गया है, तो यही गुण यहाँ पर भी बताया गया है। यहाँ पर थोड़ा डिफरेंस ये है, देखेंगे कि यहाँ पर जो गुण है चरक सूत्र 1 में जो गुण बताया गया रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खर, ये आपको याद रहता है। इस चैप्टर में 12वें चैप्टर में थोड़ा सा सूक्ष्म और चल के स्थान पर क्या टर्म दिया, दारुड़। सूक्ष्म और चल के स्थान पर दारुड़ बोल दिया, तो ये दारुड़ है, इन दोनों के स्थान पर दारुड़ है। इस चैप्टर में जो है 6 गुण बताए गए वात के, जबकि प्रथम अध्याय में 7 गुण बताए गए थे। तो आपको इससे नहीं जाना है बहुत ज़्यादा। अब जान लेते हैं कि जो गुण होते हैं ये गुण आपके वात के हैं। तो अगर जो द्रव्य हम लेंगे, अगर जैसे प्रकोप होगा, पहले हम प्रकोप की बात करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि वायु के प्रकोप के कारण, अर्थात सबसे पहले हम देखेंगे वायु का प्रकोप किन कारणों से होता है। तो यहाँ बोला गया है कि इन गुणों से युक्त वायु, इन गुणों से युक्त वायु, इन गुणों से युक्त वायु। तो कौन से गुणों से युक्त वायु, यही जो गुण है रुच्छ शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खर, जो ये वायु के गुण होते हैं, इन गुणों से युक्त वायु। अगर हम किसी द्रव्य का सेवन करते हैं जिसमें यही गुण पाए जा रहे हैं, खाने पीने की चीज़ों में अगर यही गुण पाए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वायु का प्रकोप होगा। तो इन गुणों से युक्त वायु, इन्हीं गुण वाले द्रव्यों के सेवन से प्लस इसी प्रकार के प्रभाव वाले कर्मों के अभ्यास करने से वात का प्रकोप होता है। तो यहाँ पर सिंपल समझ लेना है कि जो गुण वायु के होते हैं, अगर उन्हीं गुणों से युक्त अगर किसी द्रव्य का सेवन कर रहे हैं, पहला पॉइंट, और साथ ही साथ हम कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं जो प्रभाव के बेसिस पे जो है वो कहीं न कहीं ये रुच्छ शीत लघु सूक्ष्म चल इन्हीं गुणों से युक्त वो कर्म भी होते हैं। तो ये दोनों जो है, चाहे वो द्रव्य का सेवन हो चाहे कर्म हो, क्या करेंगे, वात का प्रकोप करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि चरक ने बोला है, क्योंकि समान गुणों का अभ्यास करना, क्योंकि समान गुणों का अभ्यास करना, अभ्यास करना तथा धातुओं की वृद्धि का कारण होता है, धातुओं की वृद्धि का कारण होता है। तो यहाँ पर धातु का मतलब यहाँ पर सब कुछ है, शरीर में जो चीज़ें हैं सब कुछ धातु के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर सिंपली वात के लिए धातु टर्म आया है ना। तो वात दोष के लिए कहा गया है समान गुणों का अभ्यास करना, समान गुणों का अभ्यास करना धातुओं की वृद्धि का कारण होता है। तो यहाँ पर धातु का मतलब यहाँ वात के लिए बात की गई है, इसको वात के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे कि वहीं जो वात के गुण होते हैं, अगर उन्हीं गुणों से युक्त अगर हम लोग किसी द्रव्य का सेवन करते हैं या उसी तरह से कोई कर्म करते हैं जो कि उन्हीं गुणों को बढ़ाने वाले होते हैं, तो स्वाभाविक रूप से समान गुणों का अभ्यास करना धातुओं की वृद्धि का कारण था, तो वात की वृद्धि का कारण है। तो ये सामान्य है, ये बिल्कुल क्लियर कट है, इसको बिल्कुल याद कर लेना इस पॉइंट को। तो इसको चरक ने क्या बोला है श्लोक के माध्यम से देखेंगे। तो यहाँ देख रहे होंगे श्लोक के माध्यम से चरक ने इसी पॉइंट को क्या बोला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना बच्चों, कि समान गुण अभ्यासों ही, समान गुण अभ्यासों ही धातु नाम वृद्धि कारणम। तो समान गुणों का अभ्यास करना धातुओं की वृद्धि का कारण होता है। ये एक सिंपल सा प्रश्न है कि वायु के प्रकोप के कारण क्या होते हैं, तो आप इसको याद कर लेंगे, समान गुण अभ्यासों ही धातु नाम वृद्धि कारणम, या ये पॉइंट याद कर लेंगे, समान गुणों का अभ्यास करना धातुओं की वृद्धि का कारण होता है। आपका प्रश्न का जवाब मिल जाएगा।
अब आइए दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि वायु के प्रकोप का क्या कारण है, प्रशमन का क्या कारण, जो प्रकोपित वायु होते हैं उसको समन करने का क्या कारण है, किन कारणों से समन होता है। यहाँ पर दूसरा पॉइंट देख रहे होंगे, वायु या वात के शमन के कारण। तो जब आपने वात के प्रकोप के कारण देख लिया, उसके जस्ट विपरीत क्या है, इसके समन के कारण होते हैं। तो जिन कारणों से वायु की वृद्धि होती है उसके विपरीत अगर हम कर्म करेंगे या द्रव्य का सेवन करेंगे तो क्या होगा, वात का शमन हो जाएगा। तो क्लियर कट चरक ने कहा है प्रकोपणम विपर्यो, अर्थात जिन कारणों से वायु की वृद्धि हो रही थी, तो प्रकोपणम विपर्यो मतलब जिन कारणों से वायु का प्रकोप हो रहा था उनके विपरीत जो कर्म करते हैं या द्रव्यों का सेवन करते हैं, उससे धातु अर्थात वायु के प्रशमन का कारण यही है। अर्थात जो प्रकोप का कारण था, प्रकोप का कारण क्या था कि समान गुणों का अभ्यास करना धातु वृद्धि का कारण होता है, लेकिन यहाँ इसके जिन कारणों से वायु का प्रकोप हो रहा था उनके विपरीत अगर हम लोग द्रव्य का सेवन कर ले, विपरीत, यहाँ पर इन्हीं गुण की बात नहीं है, यहाँ पर विपरीत गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से क्या होगा, समन हो जाएगा। या इसी प्रकार से यहाँ पर जो प्रभाव वाले कर्म हैं उनके विपरीत, इसी प्रकार से विपरीत प्रभाव वाले कर्मों के अभ्यास करने से वात का शमन होता है। तो समझ में आ गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा है यहाँ पर इस श्लोक के माध्यम से। तो उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको यहाँ 2 पॉइंट 1 by 1 लिख सकते हैं कि यहाँ पर समान गुण नहीं, यहाँ पर विपरीत हो जाएगा। उसी तरह से विपरीत प्रभाव वाले कर्मों के अभ्यास से वात का शमन होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।